शॉपिंग बैग्स पर छिटक जाती है। अरे ओ बदतमीज लड़की, ये क्या तरीका है? एक तो कीचड़ गिराकर सारे सामान को खराब कर दिया, ऊपर से सॉरी बोले बिना ही निकल गई। हाँ माँ, कितनी बदतमीज लड़कियां थी। स्कूटी चलानी तो मुझे भी आती है, लेकिन ऐसा तो मैं कभी नहीं करती। पता नहीं कैसे माँ बाप होते हैं जो ऐसी लापरवाह लड़कियों को स्कूटी दे देते हैं। भगवान जाने जिस घर में जाएगी उस घर का तो ये बेड़ा गर्क कर देगी। रश्मि जी अपनी गाड़ी की तरफ जा रही होती हैं, तभी उनकी नजर सड़क पर एक लड़की पर पड़ती है जो एक बुजुर्ग महिला की सब्जियां उठाकर देने और उन्हें सड़क पार करवाने में मदद कर रही होती है। देखो राशि बेटा, ऐसी होती हैं अच्छे घरों की लड़कियां। कितने अच्छे से ये उस बुजुर्ग महिला की मदद कर रही है। ये बच्ची जिस घर में जाएगी उस घर का नाम रोशन कर देगी। हाँ माँ, सही कह रही हो। चलो अब जल्दी से घर चलते, मैं काफी थक गई हूँ। हाँ ठीक है, चलो। दोनों माँ बेटी अपने घर आती हैं और शाम के समय पूरा परिवार डिनर करने के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठा हुआ है। तभी ये लो मिठाई का डिब्बा, मिठाई खाओ। मेरा एक दोस्त है ऑफिस में, उसके लड़के की सगाई हो गई है और ये मिठाई का डिब्बा उसी ने दिया है। अरे वाह, ये तो मेरे फेवरेट कलाकंद है। ये तो मैं पूरा ही खाऊंगी। हाँ, दूसरों के बेटों की शादी की मिठाई ही खाते रहोगे या अपने बेटों के बारे में भी सोचोगे? हाँ और नहीं तो क्या, दूसरों की खुशियों में ही शामिल होते रहोगे क्या? अपने घर में भी 2 हत्ते कट्टे जवान लड़के बैठे हुए हैं, इनकी शादी करो तो ये राशि का नंबर आएगा। चिंता मत करो, मेरी शादी क्या, मेरे बच्चों की शादी देखकर ही जाओगी आप स्वर्ग लोक। क्यों राशि, ऐसी बातें करोगी अपनी दादी से? हाँ मम्मी, ज्यादा ही जुबान चलने लगी आजकल इसकी। तू तो चुप ही रह। वैसे भी पिताजी तो तुम्हारे लिए लड़की ढूंढने वाले नहीं। तुम दोनों को ही कोई पसंद हो तो हमें बता दो, हम तुम्हारी शादी उसी से कर देंगे। वही शुभम, ये तो मजा आ गया वे सुनकर। चल तू बता पहले। अरे नहीं भैया, आप ही बताओ पहले। अच्छा चल ठीक है, रुक। माँ, हम दोनों शादी तो करना चाहते हैं लेकिन अपनी पसंद की लड़की से। मैंने अपने लिए लड़की पसंद की हुई है और माँ इसने भी की हुई है। अरे भैया, ये तो वही बात हुई, हम अकेले नहीं सुनेंगे सनम, तुम्हें लेकर जी डूबेंगे। अच्छा, तो हमारी नाक के नीचे ये सब चल रहा है, देखा आपने? हमें नहीं पता था कि हमारे बच्चे इतने बड़े हो गए। अरे तो जब माँ बाप जिम्मेदारी नहीं लेंगे तो बच्चों को तो अपनी जिम्मेदारी खुद उठानी पड़ेगी ना। राजेश्वरी जी की बात पर सब लोग हंसने लग जाते हैं और डिनर करने के बाद सभी हॉल में आकर बैठ जाते हैं। तभी हाँ तो मेरे लाडलो, बताओ कौन है वो लड़कियां जिनके पीछे हमारे लाल लट्टू हुए हैं? अरे मम्मी बताना क्या, आप तो तस्वीर देखो जरा। ला शुभम, तू भी दिखा मम्मी को। ये कोमल भाभी हैं, वंश भैया की गर्लफ्रेंड, और ये है सारिका, मेरी गर्लफ्रेंड। वंश और शुभम जैसे ही कोमल और सारिका की तस्वीर अरे राशि, देख जरा, इन लड़कियों को तो हमने शायद देखा है ना कहीं। अरे हाँ मम्मी, ये तो वही है ना जिन्हें हमने आज मार्केट में देखा था। वो एक लड़की जिसने कीचड़ से हमारे बैग खराब किए थे, बदतमीजी की है। और ये तो वही लड़की है जो सिंपल सी दयालु और संस्कारी लग रही थी। हाँ, इन दोनों को तो आज ही अपने बाजार में देखा। नहीं, इन लड़कियों से तुम्हारी शादी नहीं हो सकती है। अरे माँ, अब देखो ना, हम इनसे कॉलेज टाइम से ये प्यार करते हैं। हमें 3-4 साल हो गए इन लड़कियों को जानते हुए। क्या राशि, तू भी पुराने जमाने में जी रही है कि शादी इनकी पसंद की लड़कियों से नहीं होगी? ये बच्चों को जो लड़कियां पसंद है उनसे इनकी शादी होगी। माँ जो कह रही है सही कह रही है। अरे अम्मा जी, आप जानती नहीं है इसे। ये सारिका तो फिर भी ठीक है, कम से कम तमीज तो थी उसमें, लेकिन ये कोमल जिसे वंश पसंद करके बैठा है वो तो महा लापरवाह है। अरे माँ, वो थोड़ी चुलबुली है, उसे बाइक स्कूटी चलाने का बहुत शौक है। आप चिंता मत करो, शादी के बाद वो बिल्कुल जिम्मेदार हो जाएगी। हाँ भाग्यवान, अब बच्चे जिद कर रहे हैं और लड़कियां पढ़ी लिखी हैं, तो चलो चलकर देख लेते हैं। ठीक है, आप सबकी यही जिद है तो चलते हैं देखने लड़कियां। रश्मि जी मान जाती हैं। दोनों लड़कियों के घर जाकर रिश्ता पक्का हो जाता है। कुछ ही दिनों में धूमधाम से शादी होती है और कोमल बड़ी बहू और सारिका छोटी बहू बनकर एक साथ गृह प्रवेश करती हैं।
चलो दोनों की शादी हो गई, बहुएं भी आ गई। अब कल से तुम दोनों ही जिम्मेदारी संभालना। जी मम्मी जी, जैसा आप कहें। मैं तो अभी खुद को संभाल लूं, वही बहुत है। नींद आ रही है। चलो दोनों जाकर कमरों में आराम करो। रस्में पूरी होने के बाद दोनों अपने अपने कमरों में चली जाती हैं। अगली सुबह घर में बुआ जी, मौसी जी और कुछ पड़ोसनें रुकी हुई हैं। छोटी बहू सारिका सुबह 5:30 बजे उठकर नहा धोकर पूजा करती है। वाह सारिका बेटा, तुम तो बहुत जल्दी उठ गई, बिल्कुल सलीके से तैयार भी हो गई हो। वाह रश्मि, छोटी बहू तो बहुत गुणी मिली है, पर तो बड़ी बहू कहाँ है? अभी तक सूरज सिर पर आ गया है और उसका अता पता नहीं। राशि, ओ राशि, जा तो जरा ऊपर देख अपनी बड़ी भाभी को, वो जागी या अभी तक खर्राटे मार रही है। जी मम्मी। राशि जैसे ही ऊपर कोमल के कमरे के पास पहुंचती है, वो हैरान रह जाती है। कमरे का दरवाजा आधा खुला है और अंदर का नजारा देखकर वो जोर से चिल्लाती है, मम्मी, मम्मी जल्दी ऊपर आओ। पापा, बुआ जी, ये क्या है? पूरा परिवार और मेहमान भागते हुए ऊपर पहुंचते हैं। कमरे का नजारा देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। हेजाम, ये नई बहू है ये तूफान। देखो तो जरा, अलमारी के दोनों पल्ले खुले हैं, लहंगा जमीन पर ऐसे ही पड़ा है। कोमल, अरे ओ कोमल, ये कोमल उठो, ये क्या तमाशा बना रखा है? जीजी, संजू, तुम लोग चलो मेरे साथ। और तुम कोमल, आधे घंटे के अंदर अगर तुम तैयार होकर नीचे नहीं दिखी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और ये कमरा, ये भी समेटना है। रश्मि जी गुस्से में नीचे चली जाती हैं। वंश बेचारा शर्मिंदा होकर धीरे से कोमल को उठाता है। कोमल प्लीज उठ जाओ, देखो सब क्या बातें बना रहे हैं। जल्दी से ये जेवर कपड़े अलमारी में रखो और तैयार होकर नीचे आओ। ठीक है बाबा, उठ रही हूँ। इतना क्या शोर मचाना, सामान ही तो फैला है, बाद में समेट लेती हूँ। नहीं नहीं, सामान अभी समेटना पड़ेगा, वरना मम्मी का गुस्सा अब ज्वालामुखी बनकर फटेगा। अरे यार तुम भी ना, चलो सब समेट लेते हैं, सुबह सुबह चैन नहीं है तुम्हें भी। कोमल और वंश मिलकर अपने कमरे को अच्छे से पहले साफ करते हैं। उसके बाद कोमल जैसे तैसे तैयार होकर सुस्त कदमों से नीचे आती है, जहां हॉल में सभी मौजूद होते हैं। हाँ मम्मी जी, बताइए क्या करना है? आज तो हमारी पहली रसोई होगी ना? नहीं नहीं, हमारे घर में पहले दिन ही पहली रसोई नहीं होती। हमारे घर में पहले तुम दोनों की मुंह दिखाई होगी और फिर तुम लोगों की पहली रसोई होगी, किसी अच्छे दिन को देखकर। तो फिर आज क्या हमारी मुंह दिखाई है? हाँ, और मुंह दिखाई के फंक्शन के लिए ये मैंने गहने और कपड़े मंगवाए, ये तुम लोगों के लिए। दोनों लेकर जाओ और शाम को तैयार हो जाना। रश्मि जी दोनों बहुओं को गहने और कपड़े का थाल थमाती हैं। दोनों बहुएं अपना अपना सामान लेकर अपने अपने कमरे की तरफ जाती हैं। अरे वाह, ये गहने और कपड़े तो काफी कीमती और सुंदर हैं। काम करती हूँ, पहले इन्हें सावधानी से संभाल कर रख देती हूँ, बाद में कुछ और करूंगी। सारिका अपने कमरे में जाकर वो गहने और कपड़े अलमारी में रख देती है। लेकिन कोमल जब अपने कमरे में आ रही होती है, तभी उसकी सहेली का फोन आता है और वो कमरे के एक कुर्सी पर वो थाल रख देती है और बात करने लगती है। हेलो प्रिया, हाँ यार कैसी है, क्या चल रहा है? कोमल फोन पर बात करते करते बालकनी में चली जाती है और लगभग 1-1.5 घंटे तक फोन पर हंसती बातें करती रहती है। इधर घर में रामू की नजर उस थाल पर पड़ती है। अरे ये क्या, इतने महंगे कपड़े गहने दरवाजे के बाहर पड़े हैं, कोई ले जाएगा, बेहतर है मालकिन के कमरे में रख दूं। रामू थाल उठाकर सावधानी से रश्मि जी के कमरे में ले जाता है। मालकिन ये देखिए, बड़ी बहू जी के कमरे के बाहर रखे थे, मैंने सोचा इतने मेहमान हैं कोई ले न जाए, इसलिए आपके कमरे में रख दिया। अच्छा ठीक किया रामू, तू जा, मैं देखती हूँ। रश्मि जी थाल देखकर समझ जाती हैं कि ये कोमल की लापरवाही है। काफी देर बाद कोमल का फोन कटता है। वो अचानक याद करती है, अरे यार मेरे कपड़े और गहने कहाँ गए? मैंने तो ये बाहर रखे थे ना, अरे कहाँ चले गए? कोमल पूरे घर में चिल्लाने लगती है और नीचे भागती हुई आती है। मम्मी जी, पापा जी, राशि, अरे कोई तो सुनो, मेरे गहने और कपड़े चोरी हो गए, मैंने बाहर रखे थे, कोई चोर है इस घर में। हे भगवान, आज ही घर आई और मेरे साथ ये सब। बस करो कोमल, चुप, पहले नीचे आकर तो बात कर। तुझे होश भी है? तूने वो गहने कपड़े कहाँ रखे थे? मैंने कमरे के बाहर बालकनी में रख दिए थे, फोन आ गया था तो। वाह, कमरे के बाहर इतने महंगे गहने और कपड़े, घर में इतने मेहमान हैं और तूने बाहर रख दिए।
अच्छा है हमारे घर का नौकर रामू इतना ईमानदार है, उसने उठाकर मेरे कमरे में रख दिए, वरना तू तो आज ही घर की गंगा जमुना दोनों बहा देती। सॉरी मम्मी जी, मुझे पता नहीं, भूल गई। भूल गई? आज ही घर में आई है और लापरवाही की शुरुआत हो गई। ले जा मेरे कमरे से थाल उठा और तैयार हो जा। जी मम्मी जी, अब मैं लापरवाही नहीं करूंगी, कल से बिल्कुल ठीक से काम करूंगी। 2 घंटे बाद दोनों बहुएं तैयार होकर हॉल में आ जाती हैं। कोमल और सारिका दोनों ही खूबसूरत साड़ी और जेवरों में सजी हुई हैं। मेहमान उन्हें देखकर तारीफों के पुल बांधते हैं। वाह रश्मि, दोनों बहुएं तो अप्सराएं लग रही, इतनी सुंदर और इतनी शालीन। हाँ जी, घर की लक्ष्मी है दोनों, कितनी सुंदर लग रही हैं। घर का आंगन मेहमानों से भरा है। दोनों बहुएं घूंघट ओढ़े बैठी हैं। मुंह दिखाई की रस्म जोर शोर से चल रही है। मेहमान लिफाफे, कीमती साड़ियां और चांदी के बर्तन उपहार में दे रहे हैं। तभी दादी राजेश्वरी जी उठती हैं। लो मेरी प्यारी बहुओं, ये हमारा खानदानी 9 लखा हार है, पीढ़ियों से हमारी कुल वधुओं की शोभा बढ़ा रहा है। आज से ये तुम दोनों का हुआ। दादी दोनों को एक एक हार पहनाती हैं। पूरा घर तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठता